हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन और मैं अपने यूट्यूब चैनल नितिन सिंह की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 1.2 कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने केवल डिफिनेशन के माध्यम से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझा था, जिसमें परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या दे रखी थी। परिमेय संख्या में समझाया क्या था कि वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं हो सकता, वह सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? देखा जाए तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा थी, जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि जिन संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं रूट के फॉर्म में होती हैं। इनको हम लोग रूट के चिन्ह के, ये जो रूट का सिंबल है इसके अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे √2, √3, √6, √5, √7। ये सभी क्या हैं आपकी? ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या हैं। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। बहुत से लोग कहते हैं सर पाई क्या होता है, पाई की डिफिनीशन क्या होती है? पाई का यूज़ हम लोग ज्यामिति में करेंगे, क्योंकि बिना पाई के एक पूर्ण गोले का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें एक पूर्ण गोला या सर्किल बनाना है तो उसके लिए हमें पाई के मान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पाई की जो थ्योरी होती है वो क्या होती है? परिधि वृत्त की जो परिधि है और उसके व्यास के अनुपात को पाई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये होता है पाई। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे हम लोग हिंदी में दशमलव के माध्यम से हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं और हिंदी में दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो आइए थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे दशमलव प्रसार हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं। दशमलव प्रसार हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के डिफरेंस को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो किन संख्याओं को? परिमेय, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। इस थ्योरी में हम लोगों को बताया गया है, इस थ्योरी कुछ कंडीशंस दिखाई गई हैं और उस कंडीशन के माध्यम से हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस को समझा है। तो परिमेय संख्या, इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? शेषफल शून्य होगा। इसमें क्या होगा? को हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिमाइंडर बिकम्स 0। और इसको क्या लिखेंगे? रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। और इसको अगर इंग्लिश में समझेंगे तो
अभी हम लोग केवल परिमेय संख्याओं में ही बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि इसमें जो आपका शेषफल होगा वो 0 होगा, और इसमें कहा गया है जो आपका शेषफल होगा वो 0 नहीं होगा। तो जब शेषफल 0 नहीं होगा तो इस कंडीशन को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में भी समझेंगे। और इसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो अभी हम लोग केवल परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो इसको अभी हम कुछ देर के लिए रफ कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल सके और हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, इसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं। अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 कंडीशन बनती हैं। इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग अगर इसे हम समझें तो इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इसे इंग्लिश में समझेंगे तो क्या लिखेंगे आपका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, इसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार में भी आपको 2 अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी भी 2 कंडीशन बनती हैं। इसमें क्या बनती हैं? इसमें आपकी पहली कंडीशन बनती है जो होगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। और इसमें दूसरी कंडीशन बनती है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, हम लोगों ने क्या समझा?
हम लोगों ने देखा जो थ्योरी है डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या बता रही है? डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरी बताती है, ये दशमलव प्रसार में क्या बताया गया है? दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरी है, ये आपको बताती है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं में आपकी दो कंडीशन बनती हैं, या तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, और या तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उसकी भी दो कंडीशन बनती हैं। उसमें पहली कंडीशन बनती है कि आपकी जो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो जो आपका भागफल होता है या क्वेश्चन होता है वो आपका, हाँ, इसमें अशांत आवृत्ति दशमलव में क्या होता है, इसमें जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं या किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी बताएंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें रिपीट नहीं हो रहा होता है, ये रिपीटिंग प्रोसेस है और ये नॉन रिपीटिंग प्रोसेस है। तो समझेंगे कंडीशन 1। कंडीशन फर्स्ट क्या है? रिमाइंडर बिकम्स 0, मतलब शेषफल शून्य दशमलव प्रसार। यहाँ पे आपका शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। रिमाइंडर बिकम्स 0 का मतलब होता है शेषफल आपका शून्य होगा। तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे? तो हमने यहाँ एक संख्या ली है 1/2, तो जैसा हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में हम लोग क्या करेंगे? 2 को यहाँ लिखते हैं, 1 को यहाँ लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं ये संख्या इससे छोटी है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। और फिर अब ये संख्या इससे बड़ी हो गई तो अब क्या करेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे, जिससे ये संख्या की या तो बराबर आ जाए या तो इससे कम आ जाए या इसके बिल्कुल नियर अबाउट कोई संख्या लेंगे हम लोग। तो लेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। मतलब ये संख्या पूरी पूरी आपकी इससे क्या हो गई? ये संख्या पूरी पूरी इससे डिवाइड हो गई। जब ये संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो हमें रिमाइंडर क्या मिला? देखा, जब ये संख्या यहाँ पे पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया आपका क्या? 7/8। अब हमें देखिए 7 को हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? यहाँ पे वही रूल फॉलो करेंगे और फिर 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 70 किया तो नियर अबाउट आ जाए या तो ये पूरी पूरी डिवाइड कर दे इसको। तो कितनी बार जाएगा ये? 8 8 ज़ा 64। इसको लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर पॉइंट लगा चुके हैं तो हम लोग एक 0 यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी टेबल पढ़ेंगे, नियर अबाउट आ जाए या फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 8 7 ज़ा 56। फिर यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 8 5 ज़ा 40। हमने क्या देखा? यहाँ पे भी हमको शेषफल रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी? सेकंड कंडीशन थी आपकी रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, मतलब जो शेषफल है आपका वो शून्य नहीं है। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने एक संख्या ले ली, कौन सी संख्या ली हम लोगों ने 1/3। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को डिवाइड करना है 3 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये लेस है इससे, तो इसमें पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, नियर अबाउट आ जाए या फिर पूरा डिवाइड आ जाए। ये देखिए 3 3 9, लेस करेंगे 1 आ जाएगा, देखिए 1 फिर आ गया, फिर हम लोग 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 3 3 9, फिर 3 3 आप देख रहे हैं हर बार हम यहाँ पे हमको वही संख्या आ जा रही है जिसमें हम लोग बार बार भाग दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं, हमारा भागफल क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका शेष फल हमें देख रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, कहते हैं 1/7। अब हम लोग इसमें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फिर वही डिवाइड रूल, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और डिवाइड करने लगे। तो 7 1 7, यहाँ कितना आ गया 3, पॉइंट लगा है, 0 ऐड कर सकते हैं, संख्या टेबल पढ़िए 7 का, 7 4 28, लेस करिए इससे 30 से 28 जाएगा, 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा है, 0 ऐड कर सकते हैं एक, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 के या तो नियर अबाउट आ जाए या तो पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 2 14, लेस करिए कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, 0 ऐड कर सकते हैं, फिर डिवाइड कीजिए, 7 8 56, क्योंकि 7 9 जब करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 8 56, फिर इसको डिवाइड करिए, लेस करिए, 4 आ गया, 0 ऐड कर सकते हैं, फिर 7 5 35, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अब फिर 0 ऐड करिए और फिर इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार 7 7 49। जब हम इसको ये करेंगे, लेस करेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 1। और जैसा कि हमें मालूम है, जब हमने आपका डिवाइड रूल फॉलो किया था, जब हमने ये संख्या देखी थी, तो हम लोग किससे डिवाइड करें, 7 में 7 को 1 को 7 से डिवाइड कर रहे थे, और फिर वही रूल आ गया, हम लोगों को संख्या फिर वही मिल गई और 7 से हमको डिवाइड करना है। तो इसमें अगर फिर 0 ऐड करेंगे और फिर अगर आप बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे वही कंडीशन, इस तरह ये पूरी बनती जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, इस संख्या के बाद यही संख्या हमको रिपीट होगी, 1 2 8 5 7, फिर इस तरह बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.142857, ये पूरी संख्या आपकी रिपीट होगी, बार बार ये संख्या आपकी रिपीट होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है और ना ही मिलेगा आपका। तो यहाँ पे किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका, अशांत दशमलव प्रसार। ये आपका अशांत दशमलव प्रसार कर रहा है। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 कंडीशन बनती हैं। वो कंडीशन कौन सी होती हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, और दूसरी कंडीशन क्या बनी थी,
अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। अब देखिए, जब हमने इसको 7 को यहाँ पे 1 को 7 से डिवाइड किया था तो देखा था कि एक कुछ संख्या के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होने लगी थी। यहाँ देखिए 3 आपकी बार बार आ रही थी। जब संख्या बार बार रिपीट हो रही थी तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही थी? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। हम लोगों ने टू 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? शांत दशमलव प्रसार। फिर हम लोगों ने एक कंडीशन देखी, तो यहाँ जब हम लोगों ने देखा था देख रहे हैं कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, तो इसको क्या लिख लेंगे? 0.3 बार। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो उसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे शेषफल आपका क्या है? शेषफल आपका 0 नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो ये देखिए, अगर इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/2 का आंसर क्या आएगा? 0.5। इसका आंसर क्या आएगा? 1/3 बराबर इक्वल टू 0.3 बार। इसी तरीके हम लोगों ने एक और संख्या ली थी। कौन सी ली थी? जब हम लोगों 7 में 1 इसको डिवाइड किया था तो क्या हुआ था? 7 1 इसको हम लोग डिवाइड कर चुके थे। इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आपकी संख्या रिपीट होगी यहाँ पे। तो अभी तक यहाँ पे क्या आया था? 0.1428571 इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, इसके बाद फिर संख्या रिपीट हो रही थी, तो इसका आंसर क्या आया था?
क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से संख्या रिपीट हो रही थी। तो इसको क्या लिखेंगे, कौन सी कंडीशन है, शेषफल शून्य नहीं। इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। और किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है आपका, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कैसी संख्याएं ली हैं, अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्याएं ली हैं। अभी तक हम लोगों ने परिमेय जो संख्या P/Q के रूप में लिखी थी, हमने अभी तक उनको डिवाइड किया था। तो हमने परिमेय संख्या के कंडीशन में देखा कि जब परिमेय संख्याओं में हमने P/Q में ये डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरी यूज़ की थी, तो हमें आपको जो कंडीशन मिल रही थी, तो पहली कंडीशन मिल रही शेषफल जीरो, जिसमें आपका रिमाइंडर जीरो था। तो उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, इसे कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या में क्या कंडीशन बनती है, आपका जो जब हम डिवाइड रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन रूल फॉलो करेंगे, तो हमको यहाँ पे शेषफल शून्य मिलेगा। और कैसी कंडीशन बनेगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरे में क्या मिलेगी आपको, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो हो गई रेशनल नंबर की बात। अगर हम लोग यही रूल इरेशनल नंबर में फॉलो करें, तो आइए अब इसी को हम लोग इरेशनल नंबर में फॉलो करते हैं। कैसी संख्या लेंगे, अपरिमेय संख्या लेंगे। हमने देखा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं और रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं। किसके फॉर्म में लिखी होती हैं, रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं। तो आइए अब हम लोग इन संख्याओं को डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक संख्या ली आपकी √2। अब हम लोग इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो पहली संख्या आपकी हो गई √2, फिर √3, √4 को देखेंगे हम लोग, और √5 और √6। यहाँ हम समझेंगे कि इसको दो कैसे लिखते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इनको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग √2 को डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में कैसे करते हैं, चूँकि रूट की बात हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है। और स्क्वायर का होता है 2 से डिफाइन करते हैं। स्क्वायर का मतलब तो 2, तो हम लोग इसमें 2-2 के जोड़े के रूप में 2-2 के पेयर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस तरह 2-2 के जोड़े के रूप में आपको लिख लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या तो इससे कम हो। तो 1 1 जा 1। यहाँ पे हम लोग, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में
इस टाइप के सवालों को हल किया हो। यहाँ हम लोग इन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने किया 1, इनको जब हम लोग हल करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे जिस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो गया 2, और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करें, अब ये कैसे रूप में आएगा, ये संख्या आ गई जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में आ गई। अब हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या जिससे 100 के एबो आ जाए, 100 से लेस हो या इक्वल 100 हो, तो कितना यहाँ करें, 2 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 125 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से करेंगे 25, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 4 लिखते हैं, 4 लिखेंगे तो यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे, 4 4 16, एक आया आपका चलिए 4 4 16 और फिर 4 2 8 और 8 ये प्लस 9 कितना हो गया ये, इसको हम लोग एज ए रफली लिखेंगे। यहाँ पे लिखा, इसको लेस किया कितना हो गया 4, और यहाँ पे जो हमने जिस संख्या से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 28। अब फिर यहाँ पे हम लोग 2 0 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं तो देखेंगे ये 400 से ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी संख्या लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 1 जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 281, इसको जब हम लेस करेंगे और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 282, फिर इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेयर को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, देख रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो देखते हैं 3 2 6 और यहाँ भी 5 रखेंगे, तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये संख्या इससे हमारी वाली संख्या से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पॉइंट भी लगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ हम लोगों ने कितना लिखा 4 लिखा, तो 4 4 16, एक हमें ऐड करना, ठीक। 4 2 8 और 1 9, फिर 4 8 32, तो यहाँ पे 32 लिख लीजिए, और ये 4 2 8 और प्लस 3 12। अब इसको देख लीजिए, जब हम इसको करेंगे लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ इसको ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये 0। फिर हाँ देखिए यहाँ पे फिर हम लोगों ने 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था हैं, और यहाँ पे 2 नीचे ऐड कर देंगे, 4 8 2 8 2, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 0, और यहाँ पे 6 0 0। फिर हम लोग ये पेयर ऐड कर लेंगे, ये देखिए। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग ये डिवाइड रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ना संख्या रिपीट हो रही है और ना ही पूरी डिवाइड हो रही है। तो
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका 0 भी नहीं हो रहा है, और जो ये आपका भागफल है ये भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये जो आपका है ये कहीं ना कहीं आपका अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ये अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार की थ्योरी को फॉलो कर रहा है। आते हैं 4 को, जो हम लोग कहते हैं कि सर 4 को, तो देखिए 4 को जब हम लोग ये करते हैं ये परफेक्ट रूट है, और ये हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ये हम लोग एक्सपेंशन थ्योरी से प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, हमने 4 लिया, यहाँ पे लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएं। अब अगर 1 1 जा 1 और 2 2 जा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हुआ, 0 आ गया। ये कैसा है, शांत। मतलब √4 को हम लोगों ने √4 को हम लोगों ने 2 लिख लिया, और कौन सी कंडीशन हो गई, शांत। ये क्या हो गया, परफेक्ट रूट। परफेक्ट रूट की संख्याएं, तो यहाँ हमें क्या मालूम चला, यहाँ हमने देखा जो परफेक्ट रूट की संख्याएं होती हैं वो आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं। और एक देख लीजिए, मान लीजिए हमने 625 ले लिया, जिसको हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, 25 का होता है। इसको हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, वही कंडीशन, पेयर बनाएंगे। जब इसके हम पेयर बना लेंगे, ये सिंगल बचेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, पेयर बनाया, ये सिंगल बचा, 2 2 जा 4, कितना आया, यहाँ पे 2 ऐड किया, अब 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें मालूम है 5 से ये पूरा चला जाएगा, 5 5 सा 5 25, और 2 यहाँ पे बचा, 5 4 सा 20, और ऐड कर देंगे 22, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। शेषफल आपका क्या हो गया, 0। जब शेषफल 0 है तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सतत शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 625 क्या हो गया, ये 25 का स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस सीखा। क्या सीखा हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो परिमेय संख्या है आपकी रेशनल नंबर है, और यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या है जो आपकी यहाँ पे रेशनल नंबर है, और यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर। क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है आपका रिमाइंडर becomes 0। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हिंदी में लिखें तो आपको शेषफल 0 है यहाँ पे, और कंडीशन कौन सी है, शांत दशमलव प्रसार।
सेकंड कंडीशन क्या बनी थी आपकी? सेकंड कंडीशन बनी थी आपकी रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। कंडीशन क्या हुई थी? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी थी? दो ठो। पहली कंडीशन बनी थी जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो था, और दूसरी कंडीशन जब आपका शेषफल शून्य नहीं था। जब यहाँ पे शेषफल आपका शून्य नहीं था तो कंडीशन फर्स्ट, और ये आपकी कंडीशन सेकेंड। अपरिमेय संख्याओं में क्या कंडीशन बनी थी? अपरिमेय संख्याओं में हमने देखा था कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, और जो आपका कंडीशन क्या बनी थी आपकी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो हम हमने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ने क्या थ्योरी रिप्रेजेंट की है? यहाँ पे डेसिमल थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने समझा है कि जिन संख्याओं को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर वहाँ पे रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ रहा है, या फिर जो आपका यहाँ पे भागफल है वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होंगी? वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा और भागफल आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा? तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग थ्योरी को फॉलो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग कंडीशन फॉलो करेगा, और ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। इसका मतलब जिन संख्याओं में भागफल हमको जीरो प्राप्त हो रहा है, या फिर हमारा भागफल बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी? वो संख्याएं हो जाएंगी परिमेय संख्या। और जिनमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमने अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस को करना सीख लिया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में।